जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रऊफ क्लासर और आपके सामने नया वीडियो लाके साथ हाजिर हूं। पहले तो दोस्तों को कहना था जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की जो चीज़ है जो मेरे लिए बड़ी है कि उसको डाइजेस्ट करनी ये मुश्किल है, क्रिकेट पे मैं बात करना चाहता हूँ। मुझे सम टाइम फील होता है, मैं अपने बारे में कहता हूँ, आपका नहीं कहता, फिर नाराज़ ना हो जाना सारे कि क्या मतलब पागल है। मतलब मैं अपने आप को एक उसको रिप्रेजेंट तो उस पर कर रहा हूँ कि पागल है हम, क्या मतलब है। क्रिकेट एक जेंटलमैन गेम थी, एक मतलब शुरू की गई थी डिसेंट एक गेम थी कि चले एक एलीट का, चलो वहाँ से शुरू एलीट की एक उसमें गेम थी कि बड़े लोग थे, शुरफा थे जो थे वो खेलते थे। इंग्लैंड से शुरू हुए, सारा कुछ हुआ उनके चीज़ों का डाउन द ईयर। आज आपको लगता है जो मैंने पिछले एक डेढ़ हफ्ते में चीज़ें देखी हैं, मतलब इससे पहले भी होता था, ये लगता है जेंटलमैन गेम, इज इट मतलब जेंटलमैन गेम, इसको जेंटलमैन लोग खेलते हैं या इसको देखते हैं या अप्रिशिएट करते हैं सारी चीज़ों के। खुद मैंने खिलाफ में से मतलब कौन सा होगा जिसने नहीं खेली होगी। इंडिया पाकिस्तान में सारे खेलते हैं, आपका बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो, यहाँ पे तो क्रिकेट को एक देवता के तौर पर माना जाता है। सुपरस्टार खिलाड़ी हैं जो हैं उनकी पूजा की जाती है, परवरिश की जाती है। इमरान खान साहब क्रिकेट की वजह वज़ीर आज़म बन गए, वहाँ पे तेंदुलकर हैं, कितना बड़ा उनका स्टेटस है। एंड आई रियली लाइक एंड लव उनका तेंदुलकर, मेरे वन ऑफ माई कहते हैं ऑल टाइम फेवरेट्स में से। सो पाकिस्तान में और इंडिया में बड़ा खिलाड़ियों को इज्जत दी जाती रही है, बड़ा उनको अपना देवता माना जाता रहा है। लेकिन ये जो पिछले मतलब एक दो हफ्तों में हुआ है और जो मतलब आम लोगों को छोड़ दें, जो ट्विटर पे गाली गलौज की गई एक दूसरे की टीमों के खिलाफ की गई, प्लेयर्स के खिलाफ की, इंडिया में मैं देखूंगा मसला मतलब इतना बड़ा मुल्क है, इतनी बड़ी आपकी टीम है, आपको मतलब बहुत सारे आपके मतलब उसके क्रेडिट हैं। और इंडियन क्रिकेटर्स को हमारे यहाँ बड़ा पसंद किया जाता है, बहुत सारे मैसेज आते हैं। बुमराह जो है फास्ट बॉलर है, मतलब राइट नो मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, बुमराह का हूँ मैं। बल्कि इनकी मैंने एक रोहित शर्मा की और इनकी मैंने देखी थी, उस पर एक डॉक्यूमेंट्री देखी थी। आई वाज मतलब टोटली अमेज्ड एंड इम्प्रेस्ड कि उन्होंने कैसे अपनी जहाँ से उठे और अपनी उन्होंने जगह बनाई। या गवास्कर साहब हैं या कपिल देव साहब हैं, बड़े महिंदर अमरनाथ, हमने इनके बड़े गेम्स इनकी आके हमने देखे। दिलीप ये विंसाक का होते थे, हम तो उस एज में हम ग्रो कर रहे थे 80s में, जब ये सारे के ये पाकिस्तान इंडिया की रेवलीज होती थी, मैचेस होते थे। और अब हम देख रहे हैं कि इंडिया में भी उतनी ही पाकिस्तान के ख़िलाफ़ या मतलब वो आ चुकी है, उस नफरत आ चुकी है। मैं गेम के हवाले से कह रहा हूँ, चलो पॉलिटिकल सिचुएशन में हम नहीं पढ़ते। पाकिस्तान में भी हम देखते हैं कि हालांकि मैं समझता हूँ, हो सकता है इंडियन दोस्त थोड़े से इस बात को ना करें, हम मॉडरेट थे, हम अप्रिशिएट करने में, चीज़ों को डाइजेस्ट करने में हमारा रवैया कंपैरेटिवली बेहतर होता था। और उस पर हम थोड़ा बाज़ प्राइड भी लेते थे कि हम उतने शायद मिलिटेंट उस तरीके का नहीं हो। लेकिन इंडिया में हमने देखा वहाँ पे कोई वो देख रहा था, उन्होंने शायद एक उस पर ख़तून थी, उन्होंने एक स्टेटस लगा दिया फेसबुक पे कि हम जीत गए हैं। वो बाद में उन्होंने कहा जनाब कि हमारा वो था, घर में शर्त लगा के बैठे थे, उसको गिरफ्तार करके मेरा ख्याल जेल में डाल दिया गया है। तो इस तरह के पाकिस्तान में भी शायद एक दफ़ा हुआ था, यहाँ पे किसी ने कोई वो कर दिया था, उन्होंने कोहली वगैरह साहब के हवाले से कोई थी, तो उस पर यहाँ पर भी हुआ था। एक स्टेज होती थी कि दोनों मुल्कों के प्लेयर्स थे एक दूसरे को अप्रिशिएट करते थे, एक दूसरे के आगे गेम का बताते होते थे। वो कौन भूल सकता है गवास्कर साहब का, सुनील गवास्कर साहब 92 का वर्ल्ड कप, मुझे खुद याद है कि हम उस वक्त मैचेस देखते होते थे सुबह सुबह उठ के। पाकिस्तान जब वर्ल्ड कप बाद में जीता था कि गवास्कर वाज द ओनली वन कि जिसने वो करता था, ये करते थे सॉरी, कि जिन्होंने उस वक्त आके कहना शुरू किया कि पाकिस्तानी टीम के चांसेस हैं, ये जीत सकती है, ये आके सेटबैक ये कर सकती है, ये आके स्प्रिंग यहाँ पे सरप्राइज़ कोई कर सकती है। गवास्कर साहब के पैसे वैसे भी पहले बहुत इज्जत थी, लेकिन इस बात के बाद उनको स्पेशल बुलाया गया था यहाँ पे पाकिस्तान में कि आप आएँ। और जो वर्ल्ड कप की ट्रॉफी के बाद जहाँ सेलिब्रेशन हुई थी मेरे ख्याल कज़ाफ़ी स्टेडियम में। सो गवास्कर साहब फ्राम डे वन, कपिल देव साहब को मैं सुनता हूँ और बड़े प्लेयर्स हैं जिन्होंने हमेशा उनके, इवन गंगोली साहब जो हैं, ये सारे लोग, ये प्लेयर्स जो थे हमेशा पाकिस्तानी टीम की आगे चीज़ों के टीवी पे बैठ के अप्रिशिएट करते थे, फतह को आके मुबारकबादें भी देते थे, ये सारी चीज़ें करते थे। अगर वो मुबारकबादें दे सकते थे तो एक वहाँ पर इंडिया में अगर खतून ने स्टेटस लगा दिया कि हम जीत गए, उनका ख्याल था जो खैर इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से उन्हें नहीं करना चाहिए था कि आप अपने एक एनिमी मुल्क को या एनिमी टीम को करने चाहिए। तो टॉलरेशन लेवल हैज़ गॉन जीरो कि आप चलें वार्न कर दें, चलें आप थोड़ा सा वो कर दें कि जनाब के आइंदा नहीं करना चाहिए आपको, किसी खिलाड़ी पे आप ज़रूर करें लेकिन मुल्क की फतह के तौर पर ना देखें। से इतनी मतलब डेढ़ अरब का मुल्क है इंडिया जो है, वो इस चीज़ से डर गया है कि जनाब के खतून ने अगर पोस्ट लगा दिए तो हमारा इंडिया को बहुत बड़े उसको थ्रेट आ जाएंगे या चीज़ें आ जाएंगी। सो दैट्स वेरी मतलब हो सकता है आप लोगों इंडियंस की अपनी एक इसमें रीडिंग हो, एक चीज़ इस पर आ गई। और प्लस अब मतलब जो मैं उससे ज़्यादा, चलो अवाम को छोड़ दें, जो मतलब गाली गलौज ट्विटर पे चल रही है वो सारी मैं देख रहा हूँ, एक दूसरे का मजाक उड़ाए जा रहे हैं। मेरा ये ख्याल है ज़ाती तौर पर, अगर मुझसे पूछें कि ये क्यों हो रहा है, मैं आई विल होल्ड रिस्पॉन्सिबल मीडिया, ये पाकिस्तान और इंडियन मीडिया के चैनल्स का किया हुआ खेल है। जितनी आपको गाली गलौज यहाँ पे नज़र आ रही है, चीज़ें नज़र आ रही हैं यहाँ पे सारी, ये इन्हीं की हैं। ये इन्होंने जिस तरह के टाकरे करवाए, जो इन्होंने इस तरह के यहाँ पे आके चीज़ें करवाई, उधर से 4 वहाँ पे उन्होंने खिलाड़ी बिठा दिए, 2-3 हमारे बैठ गए, फिर उसके बाद एंकर्स ने उनको कौन जीतेगा और क्या होगा, तबाही बर्बादी, वहाँ से इन्होंने ना
हाइप क्रिएट करनी शुरू की है इसकी गेम की इन्होंने कि, और जो लोगों को इन्वॉल्व करने के लिए, रेटिंग्स लेने के लिए, दिखाने के लिए इंडियन चैनल ने भी किया, हमारे पाकिस्तानियों ने भी मैच किया। उससे पब्लिक ना वो होती गई, वो गेम को गेम नहीं रहने दिया। फिर पॉलिटिकल सिचुएशन पाकिस्तान इंडिया की ऐसी थी कि ये फिर आपकी वो जंग सी बन गई, वार बन गई, महाभारत उन्होंने कर लड़ते हैं जनाब कि ये युद्ध है और हमने युद्ध लड़ना है दोनों मुल्कों ने। सो जो क्रिकेट गेम को एंजॉय किया जाता था, जो सेलिब्रेट किया जाता, वो कहीं गायब हो गई, वो ख़त्म हो गई। जंगें शुरू हो गई, ये जंगें हैं, बैटल्स हैं, और आपकी हक सच की भी फतह की वो निशानियाँ हैं। उसकी आप बाकी छोड़ें, यही देख लें सिंपल सी चीज़ कि इस वक्त उसकी शोएब अख्तर की और उनकी मैंने हरभजन सिंह की देखी। हो सकता है वो मजाक कर रहे हो दूसरे को कि जी हम दोस्त हैं, मजाक कर रहे हैं, फेयर एनफ। उस मजाक के क्या नतीजे निकले हैं? हरभजन सिंह साहब की देखें जो ट्वीट्स उन्होंने किए हैं, वो पाकिस्तानी किसी ने उनको टैग करना शुरू कर दिया, उन्होंने उनके आके शोएब अख्तर के उनको छक्के दिखाने शुरू कर दिए, या उनको आके उसने छक्के मारे थे, उन्होंने शायद अफरीदी साहब ने छक्के मारे थे, उन्होंने जवाबन उनके दिखाने शुरू कर दिए उन्होंने हरभजन सिंह साहब ने कि मैंने कैसे छक्के मारे थे। बात यहाँ से चली, छक्कों से चलते चलाती गाली गलौज पर पहुँच चुकी है। इट्स ए सैड। मतलब ये चीज़ें आप गेम को सेलिब्रेट करने बैठते, बाकी छोड़ें, चलो मैं उसमें नहीं आता, लीव इट। मैं वो देख रहा था, काश बासी साहब हमारे दोस्त हैं, उनका शो देख रहा, उसमें वकार यूनिस ने जो मतलब वो ज़बान इस्तेमाल की, गुफ्तगू की, उसके बाद हम मतलब किस से गिला करें? ट्विटर के किस बंदे को मैं कहूँ कि उसका कसूर है, या जो आम कामनर मेरे जैसे कमेंट कर रहे हैं, अब्यूज़ कर रहे हैं एक दूसरे को, उनका क्या कसूर है? जब वकार यूनिस बंदा भी ये कह रहा हो, उन्होंने आके कहा, मुझे सबसे बड़ी खुशी तो ये है कि उन्होंने रिजवान जो है ना, उसने वहाँ पे हिंदुओं के दरमियान उसने खड़े होकर नमाज़ पढ़ी है। मतलब दैट वाज वेरी, मैं उसमें कहा मतलब ठीक है, मुसलमान हैं, हमारी अपनी मस्जिदें हैं, उनके अपने मंदिर हैं, जो जहाँ चाहे पढ़े उसमें करे। अब ये रेफरेंस देना और उसको आके ग्लोरीफाई करना इसको मतलब चीज़ को, और कौन कह रहा है? वकार यूनिस जैसा फास्ट बॉलर कह रहा है, जिसको इंडिया में भी सेलिब्रेट किया जाता है, जिन्होंने मतलब दुनिया भर फिरी, ऑस्ट्रेलियन वो नेशनल है, अपने बीवी बच्चे उनके ऑस्ट्रेलियन हैं, वो इसके बावजूद अगर उनका जहन नहीं खुला, उनके अंदर मॉडरेशन नहीं हुई, थोड़ा सा वो आके इन चीज़ों को नहीं समझते, वही वाली बात के तालियां बजवानी। ट्विटर पे हमने लाइक्स लेने हैं, फेसबुक पे लाइक लेने हैं, शेयरिंग लेनी है, हमने तालियां बजवाने। किसी तरीके से ना हमारी ताली बजनी चाहिए, किसी तरीके से हमें जो है ना वो होना चाहिए, कोई ना कोई आके उसके रीट्वीट्स होने चाहिए, कोई हमारे क्लिप शेयर होने चाहिए। ये उसका मैं उसके बाद वकार यूनिस वाली इस बात के बाद मेरा ख्याल है इट्स एंड ऑफ द स्टोरी। फिर किसी से कोई गिला नहीं बनता, ट्विटर पे भी नहीं बनता, सोशल मीडिया पे भी नहीं बनता, उस पर नहीं आगे किसी भी बंदा। इतना बड़ा फास्ट बॉलर, पूरी दुनिया फिरे हुए, पूरा ऑस्ट्रेलियन नेशनल, ऑस्ट्रेलियन में रहते हैं, एक आप मतलब है उसमें सेकुलर कल्चर में आप रहते हैं, इसके बावजूद भी आप जो है आके ये बात करें और बैठ के नेशनल टीवी पे करें, और उस पर मतलब यू कैन गेट अवे विद इट एज वेल। और फिर मतलब है मैं एक वही वाली बात, खेल था, खेल को हमने एंजॉय करना था, एंजॉयमेंट भाड़ में गई, कहीं पे गई, वो पानी लेने भैंस गई पानी में। ट्विटर पे सारा दिन गालियाँ एक दूसरे को, इंडियंस हमें दे रहे हैं, हम उनको दे रहे हैं। ये हमारी नौजवान नस्ल थी, ये हमारे नौजवान लोग थे जिन हम जो है ना सीखेंगे, ये हमारे रोल मॉडल थे। मतलब मेरे बच्चे, आपके बच्चे अब इन चीज़ों से क्या सीख रहे हैं? ट्विटर ने भी तबाह किया, मैं समझता हूँ। ये टेक्नोलॉजी थी खैर ज़रूरी थी। अब एक सेकंड में आपको रिएक्शन आते हैं, जिसको बात अच्छी नहीं लगती वो सीधा गाली पे जाता है, कोई उसके पास आर्गूमेंट नहीं है, कोई डिबेट नहीं है। सो क्रिकेटर जो बैठते होते थे, दोस्तियाँ होती थी, तल्लुकात होते थे, हमारे क्रिकेटर्स को इंडिया में बड़ा अप्रिशिएट किया जाता, उनके क्रिकेटर्स को हमारे यहाँ किया जाता था। बल्कि दो मैं मिसालें दूंगा उसमें कि जिससे आपको लगता है स्पोर्ट्समैन स्पिरिट थी, वो किधर गई है पिछले 15-20 सालों? गान विद द विंड वाला हिसाब है। चेन्नई में जब पाकिस्तान वहाँ क्रिकेट मैच वहाँ जीता था, पूरा वहाँ के चेन्नई के क्राउड ने खड़े होकर, मद्रास जो है उन्होंने खड़े होकर पाकिस्तानी टीम को उन्होंने अप्रिशिएट किया, तालियां बजाई थी। पूरा पाकिस्तानी क्रिकेट टीम ने ग्राउंड का वो लगाया, चक्कर लगाया था, आपको याद होगा सारा। मतलब बड़े हम उससे मुतासर हुए थे कि देखो यार कि उन्होंने जीते हैं। वो स्पिरिट किधर गई है? अब कोई खड़े होकर कोई स्टेटस लगा देते, खतून की बच्ची जो उसको जेल में डाल दिया जाता है कि तुमने क्यों लगा दिया। इधर देखें पाकिस्तान में जब आए थे इंडियन टीम में, गंगूली साहब के इंटरव्यू सुने कि पाकिस्तानियों ने कैसे उनके विक्ट्रीज़ को और उनके ये प्लेयर्स को सेलिब्रेट किया था। लगते नहीं था कि इन दोनों मुल्कों में कोई खुदा न खासा इशूज़ हैं, प्रॉब्लम। देन व्हाट वेंट रॉन्ग ऑल ऑफ सडन? मतलब खिलाड़ियों की ज़बान देखें, वरिंदर वहाँ सहवाग साहब हैं, बड़े समय अगेन मेरे बड़े फेवरेट प्लेयर हैं, उनकी चीज़ें देखें। फिर आपके बाद उसके बाद उन हरभजन सिंह की देखें, हमारे साहिब से शोएब अख्तर साहब बड़े मतलब है, हो सकते हो दोस्ती में ले रहे हो, लेकिन वो दोस्ती में चीज़ें वो हो गई हैं, ज़ाती भी उन्होंने शक्ल इख्तियार कर ली है। सो दैट्स अ वेरी सैड स्टोरी। इस पर आप लोग जितने भी हैं, चले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, लेट इट स्टे एज ए गेम। इसको पाकिस्तान इंडिया की मतलब वो ना बनाएं, इसको दुश्मनी ना ऑलरेडी बन चुकी, बहुत सारी दुश्मनी हमारे हैं, बहुत सारी यहाँ पे एक दूसरे के लोग ट्रबल्स हैं, आ जा नहीं सकते, मिल चल नहीं सकते, हंस खेल नहीं सकते। अब मतलब मिलने से भी गए हैं, खेलने से भी गए हैं, उसकी पॉलिटिकल रीजनिंग 100 हो सकते हैं। हमें उनसे 10 ही कहते होंगे, 10 उनको हमसे होंगी। उसको एक साइड पर रख के मैच को मैच की तरह देखें। इंडियंस ने उन्होंने रिफ्यूज़ किया, हम आपसे क्रिकेट मैचेस नहीं खेलते। शायद ना खेलने की वजह से भी हो रहा है। रेगुलर खेल रहे होते दोनों टीमों में से कोई एक आध हार जीत हो रही होती तो शायद हम आदी हो जाते, इम्यून हो जाते। वो भी नहीं है। 3 साल बाद जब मैच होगा, टीवी चैनल उसको
ये भड़काएंगे कि युद्ध हो रहा है, महाभारत हो रही है, तो फिर उसके बाद यहाँ से हमारे भी ग्लैडिएटर्स हैं, उनके भी सूरमा बैठे हुए हैं, फिर मिलजुल के फिर ये दंगल ही होगा, अलाव भड़केगा। मुझे तो यूँ लगा जैसे पानीपत के मैदान में कोई लड़ाई लड़ी जा रही है और उसका हक व बातिल के। शेख रशीद साहब को देखें माशाल्लाह, बड़े वजीर थे, ये वजीर दाखिला इस मुल्क के, उन्होंने इसको आके कुफार और मुसलमानों की लड़ाई करार दिया है कि मुसलमानों की फतह कुफार के ऊपर। अब जो मैच होने वाला है सर इसके साथ, अफगानिस्तान के साथ, इनमें से क्या होगा, किसी एक का कोई हार जीत तो होगी। पाकिस्तान जीत गया तो कुफार पे फतह होगी, या वो जीत गए तो उनकी कुफार पे फतह होगी। ये मुल्क का वजीर दाखिला है। और मैं वहाँ पे देख रहा था उनके वो एक उनके साहब हैं, वो उनके वजीर भी रहे हैं कैबिनेट यूनियन के, उन्होंने उसको मुगलों को कहा जी मुगलों को हमने ख़त्म कर दिया, हमने मुसलमानों को ये करेंगे। ये कल्चर, ये क्लास आ गई जो आपको रूल कर रहे हैं, हमें रूल, हमारे मुल्क में ये रूल कर रहे हैं, उधर वो रूल कर रहे हैं, और दोनों के अवाम का उन्होंने जीना जो है ना हराम करके रख दिया। और उसकी बहुत सारे रीज़न है कि दोनों मुल्कों के पास है, अवाम के पास है। आई एम सॉरी फॉर दिस भाषण, लेकिन आई एम रियली हर्ट कि ये एक जेंटलमैन गेम थी, खेल था, हम उनके खिलाड़ियों को एंजॉय कर, वो हमारे करते थे। चलो खिलाड़ियों को नहीं पढ़ना चाहिए था यार, मैं ये कह रहा हूँ, लीव अलोन के चलो उस पर आम आदमी मेरे जैसे कॉमनर पड़ जाते हैं। हमारे आप एक अपने गुस्से पे हमें वो काबू नहीं रहता, हमारा मतलब एक कॉमनर बिहेवियर होता है। आई एक्सेप्टेड कि हमारा कॉमनर बिहेवियर होता है आम आदमी का। आम आदमी में और एक उस सेलिब्रिटी में, नॉन प्लेयर में, मतलब उनमें फ़र्क नहीं होना चाहिए। मुझे दिन में आप जैसे लोग कमेंट्स में बहुत सारे मतलब बुरे अल्फाज कह रहे होते हैं, मैं सम टाइम मैं पढ़ लेता हूँ, मैं हंस पढ़ता हूँ, मैं कि क्या आपको मैं जवाब नहीं दे सकता, कि मुझे नहीं देना चाहिए, कि मेरा एक पब्लिक फेस है, मैं दूंगा आपके लिए ज़्यादा हर्ट होगा। आप दे लेते हैं, गाली दे लेते हैं, गलत बात कह देते हैं और बहुत सारी चीज़ें कह देते हैं। आई टॉलरेट, आई हैव टू, बिकॉज आई हैव पब्लिक फेस। मैं पब्लिक में आऊँगा तो फिर मुझे सुननी पड़ेंगी। सेम ही लोगों का है, उनका हरभजन सिंह साहब के लिए, वीरेंद्र सहवाग साहब के लिए, शोएब अख्तर साहब के लिए, वकार यूनुस, दीगर लोग, दे हैव टू बिहेव। वो सेलिब्रिटीज़ हैं, वो रोल मॉडल है हमारे बच्चों को। वो कॉमनर आदमी की तरह गालियाँ नहीं दे सकते, कॉमनर आदमी की तरह एक दूसरे को वो एल्बो नहीं कर सकते, या उसकी लेग पुलिंग नहीं कर सकते, चीज़ें कर सकते। बहरहाल ये हम अब हमारी कॉमनर क्लास ऊपर आएगी, वो सेलिब्रिटी बनेंगे, इलीट, तो फिर हम उस इलीट से नफरत तो बड़ी करते हैं, लेकिन इलीट ने तो इसको क्रिकेट को एक जेंटलमैन गेम रखा होता। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड में भी एशेज होती हैं, आपके सामने हैं, उन्होंने भी इस तरीके पर, ठीक है ग्राउंड में बाज़ खिलाड़ियों में फ्लेयर अप हो जाते हैं, बट इट डजंट मीन कि हम इस तरीके का एक अब्यूजिव एक कल्चर लेके हैं, एक इस तरीके की वहाँ पे चीज़ें अगर गेम का लुत्फ़ ही ख़त्म कर दें इन्होंने। मैं सीरियस कह रहा हूँ कि दोनों मुल्कों में एक उन्होंने एक उसको वही वाली बात है। बहरहाल मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, 8 हैं, 10 हैं, 20, 24 या 1000 या 10,000 जितने लोग भी आप मेरा वीलॉग देखते हैं, एटलीस्ट मेरा ख्याल हम लोगों को थोड़ी सी सैनिटी बरकरार रखनी चाहिए। अगर जो गेम में अगर वो उसमें खिलाड़ियों ने रहने नहीं दी, हमारे क्राउड ने रहने नहीं दी, लेकिन हमें कोशिश करते रहना चाहिए। ये जेंटलमैन गेम थी, इसको जेंटलमैन गेम ही रहने दें, इसको युद्ध ना बनाएं, इसको महाभारत ना बनाएं, इसको पानीपत का मैदान ना समझें, कुफर की और मुसलमानों की लड़ाई ना समझें। ये खेल है, हमें भी एंजॉय करने दें और ख़ुद भी एंजॉय करें। ये उनको देख लें, मोहम्मद आमिर जो है फास्ट बॉलर, पाकिस्तान का एसेट, कितनी हमें उन्होंने विक्ट्रीज उन्होंने दिलवाई है, कितना उनको सपोर्ट किया गया, कितने उनके अपने बहुत सारी उनकी चीज़ें थी जिस पे हम मतलब वो फेल्ट लेट डाउन, जो मतलब लॉर्ड्स में जो कुछ हुआ बाद में हुआ, उसके बाद फिर भी पाकिस्तानी टीम ने, बोर्ड्स ने उनको अप्रिशिएट किया, उनको फिर उन्होंने जगह दी कि चलें ठीक है यार गलती हो जाती है, माफ़ी मांग ली। हालांकि पहले डिनाइल में थे सारे। उनका ट्विटर अकाउंट जाके देखें यार, मतलब कहीं पे तो थोड़ी सी वो मतलब वही लगे हुए हैं, गाली गलोच में, चीज़ों में पड़े हुए हैं सारे के सारे। भाई आप एक फास्ट बॉलर रहे हैं, आपका ठीक है, आपके साथ एक मिसहैप हुआ, बच्चा थे, समझ लिया, सब लोगों ने हमदर्दी की, सिंपैथी की, वो ट्विटर पे लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूँ आपको, जितनी ये लड़ाई करवा रहे हैं ना, ये 2-3 चीज़ें करा रहे हैं। पाकिस्तानी और इंडिया मीडिया लड़वा रहे हैं आपको, जब ये टाकरे करवाते हैं आपके, ये युद्ध करवाते हैं, महाभारत और पानीपत होते हैं यहाँ पर, फिर आप ये ट्विटर और सोशल मीडिया, इन्होंने आप लोगों को जो बड़े इंतहाई मतलब मैं कहता हूँ अच्छे ख़ानदानों में से, अच्छे घरों में से, आपको तरबियत है, तलीम है, सब कुछ है, ग्रूमिंग है, इन्होंने आपके अंदर ना वो डाल दी, नफ़रतें डाल दी, ट्विटर ने डाली हैं, सोशल मीडिया ने डाली हैं, और आपको टीवी चैनल्स ने, एंकर्स ने, मेरे जैसे ने डाल दिया। हालांकि पहले भी थी, मैं ये नहीं कह रहा, पहले भी नफ़रतें थी, मसले थे, लेकिन इतने खौफनाक नहीं थे जितने अब बन चुके हैं। सो फॉर गॉड सेक हैव ए मर्सी ऑन ऑल ऑफ अस।